भूतिया हवेली की सच्चाई। जी, गांव के पास ही रहने वाला रवि एक साहसी लड़का था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और उसने सोचा था कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाए रखेगा। उनकी दोस्ती 3 और दोस्तों से थी, अर्जुन, मोहन और निखिल। चारों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे रात को हवेली में देखेंगे। विश्वव्यापी के रात का समय था, चांद की रोशनी हल्की फूल रही थी और गांव के लोग अपने अपने घर में सोए हुए थे। चारों दोस्त और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के आसपास की सारी आवाजें अचानक गायब हो गईं, लेकिन वे अपनी योजना से पीछे नहीं हटे और धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे पूरे देश में स्थित हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे और स्मारकों से युक्त विंड सिटी की तरह आवाज कर रही थी। हवेली की अंदर की दीवारों पर कूड़ा और जाले लटके हुए थे। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले ही समझ गए। वे एक बड़े से हॉल में राह। जैसे ही वे हॉल के दूसरी तरफ बने दरवाजे के पास, उन्हें अचानक किसी के चलने की आवाज दी गई। सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर सोचा कि शायद उनके कदमों की आवाज हो। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार साफा साफ ने कहा, जैसे कोई उनके पास ही चल रहा हो। मोहन ने संप्रदाय दारते ने कहा, यह आवाज, एक ही दरवाजा अपना अपना सामान लगा। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और समुद्र तट से हवा का रुख आया। अर्जुन ने इश्तेहार सुपरमार्केट के दरवाजे के अंदर देखा। वहां एक भारी गलियारा था जो और भी अंधेरे में डूब गया था। चारों ने तय किया कि वे सबसे पहले में रहते चलते अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज दी गई। यह आवाज किसी औरत की थी और वह बहुत डरावनी थी। रवि ने कहा, यहाँ कुछ तो सही है। हम पुराना डीएम के अंत में उन्हें एक कार्यालय दिखाया गया। के कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। इनमें से एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। यह एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं और वह सीधे उनकी ओर देख रही थी। निखिल ने कहा, ये तो वही है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चारों ओर मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा भरा हुआ था। वह धी रवि ने टिप्पणी करते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली में क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी रुका और एक अनोखी हंसी के साथ बोला, ये हवेली एक टुकड़ा है। यहाँ जो भी आता है वह इसे कभी नहीं छोड़ता। वर्षों पहले इस हवेली में रहने वाली एक महिला को यहाँ के मालिक ने धोखा दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। आत्मा का उपाय। बोब्समैन की बात खत्म हो गई होती ही हवेली के अंदर की चीजें हिलने की जगह, कुर्सियां अपने आप में फिसलने वाले महल, पत्थर के टुकड़े से बजने वाले महल और दीवारों से खून टपकने जैसा लगा। अचानक वो औरत की हंसी फिर से गूंजने लगी, लेकिन मैं। चारों दोस्तों ने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे पर आप बंद हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया और उसकी जगह पर महिलाओं की परछाइयां सामने आईं। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर। रवि ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन वे जहां भी विस्फोट की कोशिश करते हैं वहां कुछ न कुछ भयानक होता है। दीवारों से अंत का रहस्य। अचानक अर्जुन की दुकान से एक पुराना कागज गिरा। उस अखबार में लिखा था कि इस हवेली का टुकड़ा तब टूट सकता है जब कोई इस महिला की आत्मा को शांति देगा। रवि ने कपड़े उतारे, कागज उठाए और जोर से पढ़ा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़ा, महिलाओं की परछाई अचानक बंद हो गई। मोहन ने कांपते हुए कहा, अब क्या करें? तभी निखिल ने सुझाव दिया कि शायद हमें इस महिला की आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। सभी ने भिक्षुक दारते को बंद कर दिया और कहा, हम आपकी मदद करने आए हैं, कृपया हमें माफ कर दें। कुछ देर तक परेशान रहा, लेकिन फिर हवेली के अंदर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। महिलाओं की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली के दरवाजे अपने अपने खुल गए। चारों दोस्तों ने बिना कोई मौका गंवाया जब वे बाहर निकले तो उन्होंने मुड़कर देखा कि हवेली अब सामान्य लग रही थी। कोई अजीब आवाज नहीं आ रही थी और हवेली के चारों ओर सन्नाटा भी था। उन्होंने राहत की सांस ली और गांव वापस आने के बाद चारों ने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा कि कुछ रहस्य ऐसे घटित होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हवेली की सच्चाई। उन्होंने उस दिन के बाद वे चारों हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्ती करते रहे और उन्हें यह एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे ज्यादा दोस्ती होती थी